श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाले हैं जिन्न की साधना के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट साधना है। यह साधना आपको लाखों रुपए दे दोगे तो भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। यह साधना केवल 3 दिन की होने वाली है, ओनली 3 दिन की साधना है। इस वीडियो में हम सामग्री और मंत्र सहित सारा डिटेल आपके पास रखूँगा इस वीडियो में। तो आप लोगों को मेरी बातों को ध्यान से समझने की प्रयास करना है कि मैं आपको कब कहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये जिन्न की साधना जो मैं इस वीडियो में बतलाऊँगा, महिलाएं यानी स्त्रियाँ नहीं कर सकते हैं। जो लोग डरते हैं वो लोग बिल्कुल ना करें। जो लोग 18 से 20 वर्ष के कम के उम्र के हैं वो लोग बिल्कुल यह साधना न करें, न लगाएं इस साधना में हाथ, नहीं तो आपको खतरा देखने को मिलेगा। आप खुद को जिम्मेदार होंगे, मैं या मेरा चैनल या मेरा कमेंट करने वाला कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार नहीं होगा। जो ये जिन्न है ये एक प्रकार का जिन्नात है, जिन्नों का सरदार है, जिसे जिन्नात कहते हैं। जैसे बोलते हैं बाप बेटा, तो ये बाप है, जिन्नों का बाप है, जिन्नात है ये। उसकी साधना मैं आप लोगों को बतला रहा हूँ। और ये एक प्रकार का परीक्षित अनुभवी शोध किया हुआ यह साधना है। और यह साधना जो हम आपको बता रहे हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, बुक में, किताब पे, कहीं पर भी मिलता है। तो आप मेरे वीडियो के कमेंट में करें। और आप लोगों से मैं एक बात का निवेदन करता हूँ कि आप लोग यूट्यूब पे वीडियो देख कर प्लीज़ साधना न किया करें, नहीं तो आप अपना अच्छा करने के बदले में आप अपना बिगाड़ लेते हैं। आप लोगों को पता नहीं होता है, खाली महसूस कर पाते हैं और आप लोग के तंत्र मंत्र अपने आप हो जाता है। उल्टी सीधी विद्याएँ, बुरी चीज़ें अपने साथ अपने आप चलने लगती हैं। अगर बिना गुरु के, बिना रक्षा के, बिना किसी का मार्गदर्शन में अगर आप साधना करते हो तो पहली बात आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, दूसरी बात आपके ऊपर उल्टी सीधी चीज़ें, ऊपरी बाधा चलने लगती है और आपके घर परिवार भी परेशानी में आने लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए मेरी बात को समझिएगा आप। तो ये जो जिन्न की साधना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, मंत्र, विधि, सामग्री सब मैं आपको बतला रहा हूँ। देखिए, ये साधना आपको रविवार से स्टार्ट करना है। रविवार हो या तो फिर शनिवार हो, 2 दिन में से किसी भी दिन यह साधना स्टार्ट करना है। इसमें आपको माला से मंत्र की नहीं जाप करना होगा, ये विशेष चीज़ बात है, ठीक है। इसमें जो सामग्री लगेगी, साधना कैसे करेंगे, पहले वो चीज़ ध्यान में सुनो। आपको किसी वीरान जगह मतलब कहीं आउट एरिया में मतलब जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, या जंगल हो या शमशान हो या पहाड़ हो या बगीचा हो, या तब फिर जो देहात में लोग रहते हैं जहाँ पे खेत खलिहान होता है, वहाँ पर भी यह साधना की जा सकती है। यह साधना बहुत समझ सोच कर करें, गुरु का मार्गदर्शन में करें। ये एक अनुभवी साधना है, डरावनी साधना है, खतरनाक साधना है, ठीक है। हाँ, तामसिक साधना नहीं है, इसमें तामसिक भोग नहीं लगने वाला है। मुर्गा, मछली, बकरे का मीट वगैरह, कलेजा वगैरह नहीं लगने वाला है इस साधना में। लेकिन साधना बहुत खतरनाक है और शोध किया हुआ यह साधना है, परीक्षित साधना है, मतलब आजमाया गया है, किया कराया गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं बतला रहा हूँ आपको। इसमें आपको एक बड़ा वाला मिट्टी का बर्तन लेना होगा, एक मिट्टी का बर्तन लेकिन बड़ा वाला, और उसी में हवन करना होगा, ठीक है। वो मिट्टी का एक बर्तन लेना होगा। रात्रि को प्रतिदिन आपको 3 दिन की है, 10 बजे से साधना स्टार्ट करना होगा। स्थान हमने बता दिया, बगीचा हो, खेत खलिहान बगीचा हो, या पहाड़ हो, या शमशान कब्रिस्तान हो, ठीक है। शांति जगह, आउट एरिया में ऐसे जगह साधना कर सकते हो जहाँ पर बिजली की रोशनी वगैरह ना आती हो, ठीक है। वहाँ पर आपको रात्रि 10 बजे सामग्री क्या क्या लेकर जाना है। आपको हींग पहला सामग्री है, हींग। और हींग ओरिजिनल वाला होना चाहिए। ओरिजिनल वाला यानी हमारे कहने का उद्देश्य है कि आजकल मार्केट में बहुत लोकल पोकल हींग आते हैं, ठीक है। तो जो ओरिजिनल हींग होता है वो आपको थोड़ा दूरी पर ही रहोगे तभी उसका सुगंध आना स्टार्ट हो जाता है, जो ओरिजिनल हींग होता है। वो वाला हींग हमें चाहिए कितना, कम से कम 350 ग्राम, ठीक है। 300 ग्राम यानी 200, 150, 250 ग्राम कम नहीं तो आधा केजी तक ऐसे लेना है आपको, ठीक है। 250-300 ग्राम के ऊपर लेना है। 400 ग्राम लेते हो तो और अच्छी बात है, नहीं तो 350 ग्राम अवश्य लेना। ओरिजिनल हींग और कपूर, ठीक है, कपूर और कोयला और केतली, उसमें पानी देने के लिए केतली लेना है, ठीक है। कोयला लेना है, कपूर लेना है, हींग लेना है, ठीक है। और इसमें क्या लेना है, चीनी का बना हुआ
गुद्दा गुद्दा बोले तो आपको मीठा में इसमें भोग होगा। और मीठा जो होगा मार्केट से नहीं लेंगे, आपको अपने हाथ से खुद को बनाना होगा। और बनाना इस तरीके से होगा कि गर्म पानी करना है, थोड़ा सा पानी गर्म करना है, 10 से 15 चम्मच पानी गुनगुना करना है गैस पे। और उसमें ज़रा सा आप शक्कर डालेंगे और शक्कर को उसमें पिघलाएंगे। उसको पिघलाने के बावजूद उसका छोटी छोटी 3 या 5 मीठा बना लेना है, गोला गोला, ठीक है। ओनली शक्कर का, ज़्यादा उसमें कुछ मिक्स अपना माइंड नहीं यूज करना, ठीक है। और उसमें उसका गुद जो बना लोगे ना, मीठा गोला गोला, या तो फिर उसका ऐसे ही है वो फैला फैला है, मीठा गोला नहीं बन पा रहा है, तो भी उसको वैसे भी यूज कर सकते हो, लेकिन मार्केट से नहीं लाना है और उसमें अदर कुछ और मिक्स नहीं करना है, ठीक है। वो 3 जगह रखना है उस साधना के दौरान, ठीक है। पहले दिन आपको 1.5 घंटा साधना करना होगा, और दूसरे दिन आपको 2.5 घंटे साधना करना होगा, और तीसरे दिन आपको 3.5 घंटे साधना करना होगा। उसी टाइम के वक्त लास्ट दिन, तीसरे दिन आपको प्रत्यक्ष हो जाता है। अलार्म के साथ में यह मंत्र जाप किया जाएगा। पहले दिन आपको 1.5 घंटा साधना करना होगा, दूसरे दिन 2.5 घंटा, तीसरे दिन 3 घंटा। इस प्रकार से आपको यह साधना करना होगा, ठीक है। और जब आप हींग का मंत्र जाप करेंगे एक बार ऐसे इस प्रकार से वहाँ पर आहुति देंगे, ठीक है। इसमें रक्षा घेरा लगाना बहुत ज़रूरी है, यह बात आप लोगों को ध्यान में रहे। और जो रक्षा घेरा होगा वो आपको कोई वैसा रक्षा घेरा नहीं लगाना है, इसमें आयतल कुर्सी का रक्षा घेरा लगेगा। जिन लोगों को आयतल कुर्सी नहीं पता है, नहीं याद है, वो लोग जा करके यूट्यूब पे, गूगल पे पता कर सकते हैं कि आयतल कुर्सी क्या होता है। आयतल कुर्सी आपको पता हो जाएगा तो उसका रक्षा घेरा कैसे लगाना है कि एक दिशा में 4 बार मंत्र पढ़ोगे और 4 बार फूंक करोगे, फिर दूसरे दिशा में 4 बार मंत्र पढ़ोगे, आयतल कुर्सी को पढ़ोगे, फिर फूंक मारोगे। तीसरे दिशा में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, एक दिशा में 4 बार आयतल कुर्सी पढ़ोगे और 1 बार फूंक मारोगे। इस प्रकार से आपको रक्षा घेरा अपना सुरक्षा करना है। और शरीर पर भी, अपने सीने पर, हृदय पर भी 5 बार आयतल कुर्सी पढ़कर 5 बार दम कर लेना है, ठीक है। तब यह साधना करना है आपको। जब ये साधना करोगे तो जिसमें हवन कर रहे होंगे, वो हवन वाला जो जिसमें धुनी आपने दे रहे हो, हींग का हवन कर रहे हो कोयले के ऊपर कपूर के माध्यम से ला कर वो आपको अपने घर पर ही लेकर आना है, ठीक है। रोज़ लेकर आना है, रोज़ लेकर जाना है। और पानी और मीठा आपको वहीं पर, जहाँ पर साधना कर रहे हो वहीं पर छोड़कर आना होता है, ठीक है। ये चीज़ को विशेष ध्यान रहे। यह साधना आपको पश्चिम या उत्तर की तरफ होकर साधना कर सकते हो। साधना के दौरान में जो वस्त्र होगा वो काला वस्त्र होगा, जो कि बिना सिला हुआ होगा तो अति उत्तम होगा, ठीक है। आपको इस साधना में पहले ही दिन से अनुभव मिलने लगते हैं। पहले दिन से नहीं मिलते हैं तो दूसरे दिन से अनुभव मिलते हैं, और तीसरे दिन प्रत्यक्ष हो जाता है जिन्न। अनुभव कुछ इस प्रकार से होते हैं कि आपको आसमान में धुआं का स्वरूप कुछ दिखाई देता है, बूढ़ा का आकार, या तब फिर आपको बिजली कड़कती हुई, बादल घिरे हुए, या तब फिर आंधी तूफान के जैसे, या तो फिर दहाड़ने गरजने की आवाज़ें, ऐसे अनेकों प्रकार की आवाज़ें आते हैं। क्योंकि जिन्न है बहुत तूफान के साथ आता है, तो उसमें आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसमें जब आपको जिन्न आ जाएगा तो आपको उससे वचन में ले लेना है, वचन जो आपका है, ठीक है। और वचन तो हम हर वीडियो में बताते ही रहते हैं कि जैसे कि जब भी मैं आपको बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरी इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, जाने अनजाने में गलती हो जाती है उसे आप माफ़ करोगे। और जब भी मैं आपको अपने लोक योनि में भेजूँ तो आप अपने लोक योनि में चले जाना है, ठीक है। इस प्रकार से वचन ले लेना है। और साथ साथ में ही आपको मैं कैसे बुलाऊंगा और भोग कहाँ कब दूंगा वो चीज़ भी आपको उससे पूछ लेना है, ठीक है। तभी तो उसको दोबारा आप बुला पाओगे, ठीक है। ये चीज़ विशेष ध्यान में रखना है। और ये जो जिन्न है आपका अनेकों प्रकार के कार्य करता है, मारण, उच्चाटन, स्तंभन, वशीकरण, सम्मोहन, हर एक प्रकार का कार्य करने में सक्षम है। अगर आपको कोई कर्ज है, अगर आप जिन्न की साधना करते करते थक चुके हो, यूट्यूब से स्कैम फ्रॉडी हो रहे हो आपके साथ में, या तो फिर आपने अनेकों प्रकार की साधना की लेकिन अभी तक की आपको सफलता नहीं मिली है, तब आप यह साधना करने में अगर इंटरेस्टेड हो, तो रुचि रखते हो, तो आप यह साधना कर सकते हो। लेकिन हम फिर से बोल रहे हैं, साधना करो तो अच्छी बात, ना करो तो उससे भी अच्छी बात, क्योंकि यह साधना डरावनी साधना है। यह साधना दिल के जो कमज़ोर लोग हैं वो लोग ना करें। यह साधना करने से पहले आप एक बार नहीं, सैकड़ों बार सोच समझ लें,
तभी इस साधना में हाथ लगाएं। हम आपको कोई डरा नहीं रहा हूँ, कोई धमका नहीं रहा हूँ, कोई वैसे में कुछ आपको बता नहीं रहा हूँ, जो हकीकत बात है। कुछ लोगों ने तो जिन्न को कभी देखा नहीं जीवन में, जिन्न की साधना का अनुभव भी नहीं पता है, वो लोग बताते हैं यूट्यूब पे जिन्न साधना। मैं आपको एक बात बताऊं, देखो स्टोरी बताने के लिए, जानकारी बताने के लिए, ज्ञान देने के लिए दुनिया पड़ी हुई है, ठीक है। आप उससे मुलाकात करो जो अनुभवी हो, जो उन्होंने समझ देखा हो, उसका प्रोसेस किया कराया हो, उसका शोध किया हो परीक्षित चीज़ें से, ठीक है। और स्टोरी यूट्यूब पे आप लोगों को तमाम प्रकार के मिल जाएंगी। एक दूसरे को वीडियो कॉपीराइट करते हुए, एक दूसरे को ज्ञान सुनते हुए भैंस चराने वाले भी वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो सब चीज़ों से आप लोग बिल्कुल, आपको समझना खुद को है कि कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आपको मैं मंत्र बता दे रहा हूँ, मंत्र क्या है ध्यान से सुन लीजिए। चल नमो सुलेखन, कर नमो सुलेखन। मंत्र एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। चल नमो सुलेखन, कर नमो सुलेखन। आपके लिए मैं होम स्क्रीन पे भी यह मंत्र शो कर दे रहा हूँ, ताकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे के पास शेयर करें, ठीक है। ये मंत्र रहा होम स्क्रीन पे भी, चल नमो सुलेखन, कर नमो सुलेखन। इस मंत्र को पहले दिन 1.5 घंटा, दूसरे दिन 2.5 घंटा, तीसरे दिन 3.5 घंटा, इस प्रकार से मंत्र जाप करना होगा बिना माला का। ये बात आपको ध्यान रहना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। जहां पर नहीं समझ में आया होगा कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हम अपनी बाड़ी को यहीं पर विराम देंगे। हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमयी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री